बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दराज का थर्ड लेक्चर है और आज हम बात करेंगे। अब हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा, इसके बाद हमने अकाउंट बनाया। जिन लोगों को कोई मसला मसाइल आ रहा था उन लोगों ने मेरे से इनबॉक्स में पूछा, और इसके साथ साथ हमारा जो ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए और उनका आपस में भी उनकी कोऑर्डिनेशन रही स्टूडेंट्स की, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मसला हल हो गया कि उन्होंने एक अकाउंट क्रिएट करके अपनी बैंक डिटेल और प्रोफाइल बना ली। अब इसके बाद अब हमारे पास जो सबसे मेन थिंग जो चीज़ आ जाती है, जिसको हम बहुत इजी लेते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे और वो उठा के दराज पे लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें प्रोडक्ट रिसर्च और सिलेक्शन की ज़रूरत होती है, और ये अकाउंट बनाना बहुत आसान है, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करना बहुत आसान है, प्रोडक्ट को हम सेल करना भी आसान है। लेकिन प्रोडक्ट मार्केट अपनी जो लोकल मार्केट है या फिर अपने जो आपकी सेलिंग मार्केट है उसके अंदर रहते हुए आपको ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए प्रोडक्ट रिसर्च करना बहुत ही मुश्किल एक चीज़ है। इसको आप आसानी से नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। कि सबसे पहले तो आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। आपकी ऑडियंस जिन लोगों को आप अपने दराज का स्टोर का लिंक भेजते हो, जिन लोगों के पास आप अपनी प्रमोशन करते हो, जिन लोगों पे आप अपनी ऐड चलाते हो अपने दराज के अकाउंट की, उस ऑडियंस को क्या ख़रीदना चाहती है। अब इस तरह से तो नहीं हो सकता ना कि आप एक ऐसे सिटी में चले जाओ जहाँ पे सारे गंजे लोग हों और आप उनको जाके तो कंगे बेच रहे हो, तो वहाँ पे तो कोई नहीं ख़रीदेगा। तो बिल्कुल यही हिसाब होता है। आपको अपनी ऑडियंस को पहले चेक करना होता है कि हमारा क्राउड जो है, जो हमारी मार्केट प्लेस है, वो क्या है, और ये एक और हम उन्हें किस चीज़ की प्रोडक्ट दें। सबसे पहले क्या आ जाता है, एनालाइज मार्केट डिमांड। हमने क्या करना होता है, रिसर्च करनी होती है और अपना नेश की पॉपुलर प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल आपने अपने दराज का स्टोर बनाया है, उस पर नाम लिख दिया है टाउन मार्ट। अब टाउन मार्ट के अंदर तो हर प्रोडक्ट आ जाएगी ना। अब मैं अगर दराज पे फेसबुक पे बनाऊंगी तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐड करती जाती हूँ ना, जो मेरा आपने देखा होगा टाउन मार्ट पे। लेकिन अब मैं दराज पे हर चीज़ नहीं ऐड कर रही। मैंने कुछ उसकी मखसूस प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने चूज़ की हैं, और उनको मैंने दराज की ऑडियंस के मुताबिक रखा है। उसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है, मेरे दराज के स्टोर पे आप जाएंगे और देखेंगे उसमें आ जाता है नीडो बच्चों का दूध, क्योंकि मेरी ऑडियंस में ऐसी मदर्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं। उनमें आ जाता है टूथपेस्ट ब्रश आ रहा है, उनके बच्चे छोटे हैं, और उन छोटे बच्चों की ऑलमोस्ट मेरी जितनी भी फ्रेंड लिस्ट में या मेरी फ्रेंड्स हैं, उनकी एज है तकरीबन 35 से 35 साल, 40 साल, उन 30 35 साल भी, 28 साल। इस यानी कि अगर मैं एस्टिमेटली कहूँ तो 25 साल से लेके 40 साल तक की ख़वातीन मेरी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद हैं। अब मैंने इस एज की ख़वातीन अपने लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेती। इनकी प्रायोरिटी होती है कि हम, हमारे बच्चे और हम। तो हमने क्या करना होता है कि उनकी मेंटेलिटी को देखते हुए, अब मैं जो मार्केट में नीडो मिल रहा है मुझे होलसेल रेट में कम मिला है। अब मैंने क्या किया, मैंने दराज पे जाके सर्च किया कि नीडो दूध कौन कौन सी मज़ीद लोग दे रहे हैं। इसके लिए हंटिंग के लिए, आप दराज हंटिंग के लिए भी टूल्स यूज़ होना शुरू हो गए हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे, दराज प्रोडक्ट हंटिंग टूल फ्री, ये फ्री के टूल्स भी आप यूज़ करके देख सकते हैं। ये क्रोम में भी आपको प्रोडक्ट हंटिंग का एक टूल मिल जाएगा। सिंपली आपने करना क्या है, आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आपने करना क्या है। इसको अपने ऐड कर लेना है एक्सटेंशन को। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास लैपटॉप है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनके लिए भी मैं आपको, ये देखें ऐड, फिर इस टूल को यूज़ करना भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस टूल को यूज़ कैसे करना है। ये क्रोम पे यूज़ हो गया है, हमारा ऐड हो गया है। अब मैं इसको
पिन कप कर देती हूँ। अब यहाँ पे आपने जाना है यहाँ पे आपने जाना है, आपने अपना दराज अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है, जो सेलर अकाउंट है। और यहाँ पे उसको हंटिंग टूल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने उसकी प्रोडक्ट्स जो है सर्च कर लेनी है। ये इस तरह का सिनेरियो आपके पास आएगा कि जब दराज को आप ओपन करोगे तो ये इस तरह की आपके पास एक वीडियो आएगी। पहले आपने ये वीडियो देख लेनी है कि ये टूल किस तरह से काम करता है। हम इसकी कर देते हैं आवाज़ बंद और आपको ये बताते हैं कि ये कहता है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे टूल पे जाना है। यहाँ से इसको मैं प्लेबैक स्पीड कर देती हूँ 2। हाँ जी, यहाँ पे जाना है। ये आपके पास सेलर दोस्त आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना परफेक्ट निश देखनी है और देखना है कि कितने लोग किस कैटेगरीज पे किस प्राइस पे क्या क्या चीज़ सेल हो रही है। यहाँ से आपको भी बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, ये मैं नहीं कहती कि आपको यहाँ से वाकई एक हेल्प मिल जाएगी कि आप परफेक्टली अपना ये चूज़ कर लोगे अपनी प्रोडक्ट, लेकिन आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन किस प्राइस में दे रहा है। ये सारा कुछ आपका यहाँ पे मौजूद है। और सेलर दोस्त के साथ इसके साथ साथ जो मोबाइल यूज़र्स हैं उनके लिए भी मैं एक फ्री वाला हंटिंग है सेलर दोस्त। सेलर दोस्त की साइट पे चले जाएं, यहाँ पे जाके तो सेलर दोस्त से कर सकते हैं। इसके साथ साथ दराज टूल किट, खुद भी एक दराज के अंदर भी एक दराज टूल किट है। ये भी आपको प्रोडक्ट हंट करने में बहुत आसानी देगी। अच्छा, इसके बाद एक मैं एक्सक्यूज़ मी, ये जो है ना सेलर डैश डॉट पी के, इसको कभी मत यूज़ कीजिएगा, ये बहुत बुरा टूल है। और ये बाकी नीचे वाला टूल भी कोई इतना ख़ास नहीं है। इसना पिग्मा आईओ कुछ हेल्पिंग टूल है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं काम करता। अगर आपने करना है पाकिस्तान में, 2 टूल्स आपका के लिए बेस्ट हैं। एक तो जो है मैंने आपको बताया है सेलर दोस्त है, एक क्रोम वाली एक्सटेंशन है, और तीसरा दराज टूल किट। दराज टूल किट बेस्ट टूल है। मोस्टली मैं दराज टूल किट को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन जो बिगनर्स हैं, नए जो जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट को हंट करना स्टार्ट किया है, वो उनके लिए मैं यही सुजेस्ट करूँगी कि वो पहले सबसे अपने इर्द गिर्द की ऑडियंस देखें, इर्द गिर्द के लोगों को देखें, फिर आप इस टूल पे जाएं दराज टूल किट पे। तो आपको दराज टूल किट से ये रीडायरेक्ट हो रहा है दराज पे। तो हमने जहाँ पे दराज का अकाउंट बनाया हुआ है ना, हम वहाँ पे भी अगर हम लोग कर लें तो ओपन हो जाएगा। ओहो, ये तो मेरी गिग्स है। आज हमारी इंटरनेट की स्पीड फिर से स्लो है, पता नहीं क्यों। ये जैज़ की डिवाइस हमारी स्लो बहुत है। अच्छा, यहाँ से इसे ओपन होने दें, हम चलते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या पढ़ा है, हमें यूज़ करने हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने टूल्स के नेम लिखे हैं, गूगल ट्रेंड्स, दराज रिसर्च बार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल ट्रेंड्स के गूगल पे क्या ट्रेंड चल रहा है, ये यहाँ गूगल ट्रेंड्स का आपको किस तरह से पता चलेगा, ये अभी तक नहीं ओपन हुआ। यहाँ तो साइट को थोड़ी सी हैवी है। यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स मेरी फॉर दराज प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान, यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गूगल पे क्या ट्रेंड चल रहा है। इमेजेस पे जाके आप सिंपली जो है इनकी प्रोडक्ट्स देख सकती हैं। ये एक चीज़ आपके सामने आ गई, ये इस टाइम दराज पे वो ट्रेंड कर रही है जो भी। लेकिन बहुत सारी साइट्स भी आपको मिलेंगी कि कराची में ये क्या चीज़ हो रही है। शर्ट्स हैं, यहाँ पे आपको परसेंटेज और ये सारा कुछ मिल जाएगा। बांग्लादेश में मार्केट प्लेस में क्या है, ये सारी चीज़ें
आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो आप इनके साथ भी अपना जो है ना आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। इसके बाद रिसर्च करने के बाद अगर आपने 2 या 3 प्रोडक्ट आपने चूज़ कर ली, चले ठीक है, मैंने एक किचन एसेसरीज़ को आपने चूज़ कर लिया, एक अपनी ऑडियंस के रिलेटेड, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे जो ऑडियंस है वो इतनी एज की ख़वातीन है। आप आपने अपनी ऑडियंस को रिसर्च किया, एनालाइज फिर मैंने करना होता है। इसके बाद मैंने क्या करना है, एनालाइज करना है। क्या करना है, एनालाइज किस तरह से करना है, अब मैंने अपनी प्रोडक्ट उठानी है। अब मैंने उसी प्रोडक्ट को जाके दराज पे या उसी प्रोडक्ट, अच्छा अब सबसे पहले आप कहेंगे कि मैंने प्रोडक्ट लेनी कहाँ से है। प्रोडक्ट तो मैंने दराज पे जाके चूज़ कर ली, अब मैं उस प्रोडक्ट को उठाऊंगा कहाँ से। तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट जो चीज़ है, अब मैं क्या करती हूँ, मैंने अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स मंगवानी होती हैं और मैंने अपने दराज के वेयर हाउस में, मैंने अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी होती वो प्रोडक्ट या अपने कहीं भी, मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करना है, उसको एड्रेस देना है मैंने अपने दराज के वेयर हाउस का। वेयर हाउस कहाँ पे है, दराज हमें ऑफ़र करता है कि आप अपनी जो हैं प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे वेयर हाउस में रखवाएं। उसके एक मामूली से चार्जेस होते हैं, वो आपको जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, स्टार्ट में तो जो आप बिज़नेस करते हो ना, आप अपना वेयर हाउस अपने घर से ही बनवाते हो, तो वो थोड़ी सी जो है उसका नुमाइंदा आता है दराज वाला, वो आपसे लेके चला जाता है। लेकिन अगर आप ये बड़े पैमाने पे, जब आपका स्टार्ट में तो आपने छोटे से लेवल से शुरू करना है ना, बाद में जब आपका बड़े पैमाने पे बिजनेस हो जाता है तो आप करते क्या हो, आप अपनी जो इतनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो अपने लेबल्स वगैरह अगर लगवाने हैं, नहीं लगवाने तो डेट्स इट, अपने वो प्रोडक्ट्स ला के तो दराज के वेयर हाउस में रख देनी है। अब जब आपको ऑर्डर आता है, दराज को पता है कि इस बंदे के जो है ना हमारी स्टोरेज में इस बंदे की ये फ़लाँ फ़लाँ प्रोडक्ट है, जैसे ही दराज को ऑर्डर आता है, दराज खुद ही उसको परस्यू करके आपको भेज देता है। आपको भी ईमेल आ जाती है, आपके पास भी सारा चेक लिस्ट हो जाती है, दराज के पास भी हो जाती है, आपका काम ख़त्म, आपने आराम सुकून से बैठे रहना है। दराज ने आपकी प्रोडक्ट डिलीवर भी करनी है, COD भी लेनी है, अगर वो रिटर्न हुई है, कोई मसला है, सारा कुछ वो दराज ही करेगा। दराज के वेयर हाउस में रखने का ये फ़ायदा भी होता है कि आपकी प्रोडक्ट अगर कोई डैमेज हो गई है, कोई कुछ हो गया है, तो वो आपने तो बिल्कुल ठीक दी थी प्रोडक्ट, लेकिन वो फिर दराज की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी उस प्रोडक्ट को जो है रिप्लेस करेंगे और जो भी उसका अधर जाना है वो भी भरे। अच्छा, इसके बाद में हम एनालाइज़ की बात कर रही थी कि आपने एनालाइज़ किस तरह से करना है। आपने अपनी प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, मैंने एक ज्वेलरी चूज़ कर ली है, मैंने किचन एसेसरीज चूज़ कर ली हैं, मैंने तीसरी प्रोडक्ट गैजेट्स चूज़ कर लिए हैं, छोटे छोटे जो मोबाइल गैजेट्स होते हैं, हैंड फ्री हो गया, ये चीज़ें। अब आपने कंपटीटर्स के साथ इसको देखना है, आपको लोकल मार्केट से ये किस प्राइस में मिल रही हैं ये सारी चीज़ें, इसको आपने देखना है। और आप दराज पे आपके कंपटीटर किस प्राइस पे दे रहे हैं, ये दोनों चीज़ें आपने माइंड में रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अपने दराज के स्टोर पे। लेकिन क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी मार्केट प्लेस जाना है कि मेरी फ़लाँ मार्केट है, मैं वहाँ पे जाऊँ। वहाँ पे जाके लोकल मार्केट में सारी चीज़ें को आपने देखना है, उसमें से आपने देखना है कि सस्ती चीज़ क्या मिल रही है। जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल सियालकोट है, सियालकोट में क्या बनता है, खेलों का सामान बनता है, औजार बनते हैं, स्पोर्ट्स का सामान बनता है, वहाँ पे ये सस्ता मिल जाता है। वॉलेट्स बनते हैं, वहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं। हैंड बैग्स हैं, वो लाहौर में बनते हैं, हाँ, अच्छे लेदर के लाहौर में हैंड बैग्स बन जाते हैं। आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो लाहौर से आप ले सकते हैं। ज्वेलरी है वो शालमी से मिलती है। अगर आप ज्वेलरी सेल कपड़ा है वो फैसलाबाद से आपको अच्छा मिल जाएगा। कराची की कुछ मार्केट्स हैं, गुजरावाला की कुछ मार्केट्स हैं। अब आप ये कहते हो गुजरात में अगर आप आ जाते हो तो गुजरात में आपको अच्छे बर्तन मिल जाते हैं, बहुत अच्छे, यहाँ पे बहुत ही सस्ते दामों में बर्तन मिलते हैं। इसके साथ साथ गुजरात में लड़कियों की बैंगल्स, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, ये चीज़ भी आपको अच्छी प्राइस में, सस्ती प्राइस में मिल जाती है। तो आपने देखना होता है कि स्पेशली ये अगर आप फ़ीमेल हो तो आप तो ऑनलाइन परचेज़ करोगी, अलीबाबा से परचेज़ करोगी, या अगर आप के पास इतने रिसोर्सेज
हैं तो आप चले जाओगे मार्केट में, और मार्केट में जाके तो इसको देखोगे। लेकिन अगर आप मेल हो तो आप तो फिर मार्केट, आपको रिसर्च, मुकम्मल मार्केट की रिसर्च आपको करनी होती है, और उसके बाद जाके आपने अपना फाइनलाइज करना होता है कि मेरे लिए कौन सी प्रोडक्ट बेहतर रहेगी, कौन सी सस्ती प्रोडक्ट मुझे किस एरिया से मिल रही है, मैं वो वहाँ से उठाऊँ, फिर मैं उसमें अपना कमीशन ऐड करूँ, उसमें अपनी पैकेजिंग ऐड करूँ, उसमें दराज ने जो आपका से कटता है कमीशन वो वगैरह। अच्छा, अब ये दराज हमसे क्या लेता है? दराज कमीशन लिस्ट। अब आपको दराज की कमीशन लिस्ट कहाँ से मिल जाएगी? यहाँ पे आपको मिल जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ दराज। दराज यूनिवर्सिटी पे जाओगे, व्हाट इज़ द रेट ऑफ कमीशन। लेकिन हम यहाँ पे देख देते हैं कि 2022 में जो है वो 8% दराज का कमीशन है। यहाँ से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा पहले वाला अभी तक रिडायरेक्ट नहीं हुआ, वो वाला टूल, ये काफ़ी हैवी टूल है, दराज टूल किट। अब दराज टूल किट पे भी जाओगे ना तो आपको ये मिल जाएगा दराज टूल किट। यहाँ से भी मेरे पास ओपन नहीं हो रहा, शायद साइट में कोई मसला है, लेकिन ये दराज टूल किट आपने लाजमी आ गया। हाँ जी, इसके साथ मैंने ये भी कमीशन लिस्ट भी निकाली हुई है। यहाँ से आप कमीशन लिस्ट अपना देख सकते हैं कि मार्केटर्स के लिए कमीशन लिस्ट किस तरह से है। ये आपको मैं लिंक जो है सिर्फ आप दराज कमीशन लिस्ट लिखेंगे, NVNTRI सिस्टम, ये सारा नीचे से आप पढ़ लेंगे। और ये कमीशंस बेस पे ये कमीशन कैलकुलेटर जो है, यहाँ से आप यूनिवर्सिटी में ये जाएंगे ना, ये आपको कमीशन कैलकुलेटर मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट की कितनी है। सेव इमेज, जस्ट अ मिनट, मैं इसको सेव करके आपको कहाँ सेव हुआ, लो सेव इमेज एज डेस्कटॉप। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे तो हो जाएगा आपका। हाँ जी, ये देखिएगा, ये नीचे हर चीज़ पे, प्रोडक्ट पे आपकी परसेंटेज मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना आपको इसका होगा। ये आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और क्योंकि ये इतना रीडेबल नहीं है, इसके अलावा भी आपको दराज कमीशन लिस्ट बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगी। ठीक हो गया। नीचे काफ़ी सारी आपको साइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको दराज कमीशन लिस्ट मिल जाएगी, और दराज कमीशन कैलकुलेटर। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप दराज कमीशन कैलकुलेटर भी लिखेंगे, कमीशन कैलकुलेटर पाकिस्तान। यहाँ पे आप स्पेशली पाकिस्तान लिखेंगे तभी पाकिस्तान का जो है ना आएगा। उसमें मेरा ख्याल है एक अदद ऐप भी मौजूद है जिसमें ये DB कैलकुलेटर, दराज बजट कैलकुलेटर, ये वाला कैलकुलेटर है, जहाँ पे आपको फिर आपने करना क्या होता है, ये इस कैलकुलेटर को, ये है कमीशन कैलकुलेटर, वो कमीशन लिस्ट है। यहाँ पे आपने अपनी सेलिंग प्राइस लगानी है, यानी कि जिस सेल प्राइस पे आप बेच रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास सामने पड़ा हुआ है एक हैंड फ्री,
तो हैंड फ्री की मैं सेलिंग में कहता हूँ आइटम की कॉस्ट, मेरे मुझे ये आइटम मिली है 25 रुपये की। तो मेरे पास कॉस्ट 25 रुपये है, मैं इसे 50 रुपये में सेल करना चाहती हूँ। मैं डबल पेमेंट इस पर कमीशन दराज ने लेनी है 10% है। पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस जो है जो कि पेमेंट कलेक्ट करने की फ़ीस है 1.25 है। शिपिंग फ़ीस ये इतनी है, यानी कि कस्टमर से जो है शिपिंग फ़ीस 49 रुपीज़ ली जाएगी। वीएटी वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो 15% है। पैकेजिंग, और अगर हमारी पैकेज एक्सपेंसिव है 10 रुपये पैकिंग पे लगा लें। अब मैं इसे को कैलकुलेट करती हूँ। अब ये मुझे बता देता है कि मेरा इस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना आया है। 1 रुपये 18 पैसे, सिर्फ 1 रुपये 18 पैसे मेरे पास प्रॉफिट आया है, क्योंकि 5% तो कमीशन पे चला गया। पेमेंट हैंडलिंग फीस 0.63, वीएटी कितना चला गया 8.1। प्रोडक्ट आइटम की कॉस्ट क्या थी, दराज की कॉस्ट क्या थी, 25 रुपये आइटम की कॉस्ट थी, दराज की कॉस्ट लगी है 13 रुपये 82 पैसे, पैकेजिंग पे आ गए हैं 10 रुपये। इसलिए आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करें तो आप यहाँ पे आके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक पेन मिल रहा है 50 रुपये का, आपने उसको 100 रुपये या 120 रुपये में सेल करना है। यहाँ पे सेलिंग अमाउंट इतनी लिख के आपने करनी है ताकि जो आपका प्रॉफिट है, अब ये मुझे अब मेरा एक हैंड फ्री पे मुझे 1 रुपया 18 पैसे बच रहे हैं। अगर दिन में मैं इसकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन करती हूँ, दिन में मेरी 1000 से भी ज़्यादा ये सेल होती है। कुछ लोग, अच्छा यहाँ पे फिर बाद में डिफरेंट, ये एक एस्टीमेट है, ये बिल्कुल एक कंफर्म, ये आप कह दें कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको हर बार ही ऐसा ही आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। जब लोग 3-4, अब एक बंदे ने हमसे परचेज़ की हैं 10 हैंड फ्रीज़, तो उसकी पैकेजिंग की ये जो शिपिंग फ़ीस है वो उतनी ही रहेगी, क्योंकि दराज चाहे 1 पीस लो चाहे 10 पीस लें, उसमें सम टाइम ऐसा होता है कि दराज जो है ना वो इसकी में नहीं करता, शिपिंग फ़ीस ज़्यादा नहीं करता, उसमें हमें थोड़ा सा मज़ीद प्रॉफिट ऐड हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट की रेशो ये हो, लेकिन आपको हमेशा जिस प्रोडक्ट पे आपने लेनी है, आपने उससे डबल और डबल से ज़्यादा में सेल होती है। ये एक चीज़ है, इसलिए आपने कोशिश करनी होती है कि आप होल सेलर से लें ताकि आपको आसानी रहे। आइडेंटिफाई योर टारगेट, आपने अपना टारगेट आइडेंटिफाई करना है कि आपके टारगेट जो हमसे परचेज़ कर रहा है उसकी एज, जेंडर, इनकम लेवल, लोकेशन, ये सारा कुछ क्या है, ये वही चीज़ है जो कि मैंने आपको बताया कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। इसके बाद आपने एवेल्यूएट करनी होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी। आप जो ज़ाहिर सी बात है, एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट लोगों को दोगे तो लोग उसके बाद दोबारा वापस आपके पास आएंगे, आपके पास आपका फीडबैक आएगा। जब आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उन्हें सेल करोगे और तभी आपके पास रिटर्न, फीडबैक और ये सारी चीज़ आएंगी। इसके बाद आ जाता है एवेल्यूएट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में आपने आपको बता दिया है कि ये क्या है। अगर आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी इन दोनों के दरमियान जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और बाकी कैलकुलेशन का आइडिया मैंने आपको बता दिया है कि आपने प्रोडक्ट को किस तरह से लेके चलना है और प्रोडक्ट की प्राइसिंग किससे करनी है। फिर मेक अ डिसीजन, एंड पे आपने एक एनालिसिस प्रोडक्ट बनाना होता है और मार्केट डिमांड के मुताबिक ये सारा कुछ करते हुए आपने एक प्रोडक्ट चूज़ करनी है। अब इन समराइज के ये जो इतना भी सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है ना, इसको हमने एनालिसिस करना होता है मार्केट डिमांड को, कंपटीशन, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब को देखते हुए हमने और अपने क्राउड को देखते हुए कि हमारा क्राउड कितना है जो कि हमसे सेल करेगा, तो ये सारी चीज़ करनी होती है। अब दराज पे ये नहीं आप सोचिएगा कि दराज पे हो गया हूँ, दिन का मेरा 1 पार्सल निकलेगा, 2 पार्सल निकलेंगे। आपने दराज पे जब वर्क स्टार्ट करना है, आप एस्टिमेट रखें कि मेरी दिन के 50 पार्सल भी निकल सकते हैं, उससे ज़्यादा भी निकल सकते हैं। और अभी ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे प्रोडक्ट 25 रुपये की दी है ना, 25 रुपये की प्रोडक्ट 50 रुपये में सेल करते हुए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास प्रोडक्ट की अमाउंट होगी 500, आप उसको सेल कर रहे हो 1000 में, तो फिर क्या कैलकुलेशन आएगी, फिर कैलकुलेटर आप करके देख दो। अब आपके पास पर कॉस्ट
एक आइटम पे 353 पे बचेंगे। ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा। ये देखिए, अगर हम इसको 500 में कर रहे हैं, हम 750 में कह रहे हैं कि हम सेल करें, हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखते, तो हमारे पास 135 रुपये तो प्रॉफिट आ गया ना। वो मैंने सिर्फ आपको एक समझाने के लिए किया था। अगर छोटी प्रोडक्ट लेंगे, कम प्राइस वाली प्रोडक्ट लेंगे तो आपको कम प्रॉफिट होगा, अच्छी ज़्यादा प्राइस वाली प्रोडक्ट लेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब आपने अपनी प्रोडक्ट इस हिसाब से सर्च करनी है। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।